नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आशीष द्विवेदी है और आप सभी का ज्ञान अड्डा चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे अध्ययन अध्यापन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम सभी लोग सिविल इंजीनियरिंग के अंतिम सेमेस्टर के इस्पात एवं चिनाई संरचना के अभिकल्पन इस विषय का अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर का पहला चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि पढ़ने जा रहे हैं स्टील, तो हम लोग को पता चलना चाहिए स्टील होता क्या है। स्टील मुख्यतः आयरन और कार्बन का मिश्रण है। इसमें कार्बन की उचित मात्रा मिला करके स्टील का निर्माण किया जाता है। तो स्टील के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो पहला प्रकार आपका है पिग आयरन। पिग आयरन का मतलब है कच्चा लोहा। अगर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं हर एक टॉपिक पर अच्छे से बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ, आप सुनकर भी नोट कर सकते हैं और इसको नोट करते रहिए। तो पहला प्रकार है पिग आयरन यानी कच्चा लोहा। कच्चा लोहा मिलता कैसे है हम लोगों को, पिग आयरन मिलता कैसे है, तो लौह अयस्क को ब्लास्ट फर्नेस में पिघला करके बनाते हैं। तो लौह अयस्क क्या होते हैं, तो प्रकृति में हमें लोहा शुद्ध रूप में नहीं मिलता, ये अयस्कों के रूप में मिलता है। तो लौह अयस्क को ब्लास्ट फर्नेस में पिघला करके पिग आयरन को बनाया जाता है। ठीक है, यह अशुद्ध रूप है, यह स्टील का एक अशुद्ध रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा 3 से 4% तक होती है। इसकी कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ जो है वो हाई होती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। तो जैसा कि हमने मुख्य बातें पिग आयरन के बारे में पढ़ ली, क्या बातें थी मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि लौह अयस्क को ब्लास्ट फर्नेस में पिघला करके बनाया जाता है, अशुद्ध रूप है और कार्बन की इसमें 3 से 4% तक की मात्रा होती है। कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ हाई और टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। हाँ, तो स्टील के दूसरे प्रकार की बात करें तो कास्ट आयरन मतलब ढलुआ लोहा। हम लोगों ने बहुत बार सुना है ढलुआ लोहा। तो ये बनता कैसे है, तो पहले बने हुए पिग आयरन यानी कि पिग आयरन को ही कपोला फर्नेस में पिघला करके कास्ट आयरन को बनाया जाता है। पिग आयरन को कपोला फर्नेस में पिघला करके बनाते हैं। इसमें कार्बन की 2 से 4% तक की मात्रा होती है। कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ हाई होती है, अधिक होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। यह भंगुर किस्म का होता है यानी कि वोलेटाइल होता है। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। तो पिग आयरन को कपोला फर्नेस में पिघला करके कास्ट आयरन बनाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 2 से 4% तक होती है और इसकी कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ हाई होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है और ये भंगुर किस्म का होता है। अगले प्रकार के स्टील की बात करें तो यह है रॉट आयरन मतलब होता है पिटवा लोहा। तो ये बनाया कैसे जाता है, कास्ट आयरन को रिवेटरी फर्नेस और पडिंग फर्नेस में पिघला करके बनाया जाता है। इसका मतलब होता है पुनर्विनीकरण भट्टी और ये होता है पोखर भट्टी, यानी कि इन दोनों में से किसी एक भट्टी में ही पिघला करके बना लिया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा कास्ट आयरन की मात्रा से कम होती है। कहा जाए तो ये 0.15% से भी कम होती है और इसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, तान्यता ज़्यादा होती है, भंगुरता कम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ कम होती है। कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। तो एक बार फिर से इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले रॉट आयरन कैसे बनता है, कास्ट आयरन को रिवेटरी फर्नेस और पडलिंग फर्नेस में पिघला करके बनाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.15%, इसकी डक्टिलिटी हाई होती है और भंगुरता कम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी हाई होती है और कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ भी हाई होती है। तो लोगों ने अभी पढ़ा था रॉट आयरन। अब रॉट आयरन से ही स्टील बना हुआ होता है। स्टील है क्या, स्टील एक मिश्र धातु है जो मुख्यतः कार्बन और आयरन से मिलकर के
बना हुआ होता है। इसमें मैग्नीशियम की 0.05 मात्रा होती है। कह सकते हैं कि साधारणतः यह मात्रा 0.3 से 1% तक की होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.1 से 0.25% तक की होती है। यह बना होता है रॉट आयरन से बना हुआ होता है। स्टील में अगर कार्बन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और इसमें जो भंगुरता है वो भी बढ़ जाएगी। इसकी डक्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी और हार्डनेस बढ़ जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ IS कोड लिखे हुए हैं स्टील के, वो आप देख सकते हैं। तो मुख्यतः अभी फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है। स्टील एक मिश्र धातु है, कार्बन और आयरन से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा 0.05 से होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.1 से 0.25% होती है। रॉट आयरन से बना हुआ होता है। कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, डक्टिलिटी घट जाएगी, हार्डनेस बढ़ जाएगी और ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी, भंगुरता भी बढ़ जाएगी। नीचे कुछ IS कोड है, वो अपने आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए ज्ञान अड्डा से और हम आपको इस सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान देंगे। चलिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।